ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था HBR का एडिशन किया था, जिसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। सोनू, तुमने होमवर्क किया? सॉरी सर, मैं कल शाम में नहीं कर पाया। अभी बैठे थे करने। ओके। तो ये सिंपल सा HBR का मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल है। और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? ये SN, छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे कि ये किस टाइप का मैकेनिज्म है। एडिशन रिएक्शन है तो इसमें दो स्टेप हो रहे हैं। पहला हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, फिर ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और उसके बाद फिर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ठीक है, तो बेसिकली दो एडिशन हो रहे हैं, लेकिन उसमें दो स्टेप्स हैं और दोनों में ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ये तो नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। और एंटी मार्कोनिकॉफ हम लोगों ने देखा था। एंटी मार्कोनिकॉफ में हम लोग क्या डालते हैं? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 डालते हैं और उस केस में प्रोडक्ट बन जाता है ये वाला। तो इसके दो स्टेप थे। पहले H2O2 क्या होता है? डिकम्पोज होता है हीट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में टू गिव्स 2OH रेडिकल। जो मैंने कल बताया था वो मैं उसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं बता रहा, क्विकली बता रहा हूँ। स्टेप 2 में क्या है कि ये जो OH रेडिकल है वो HBr के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है H2O प्लस Br रेडिकल। अब ये Br रेडिकल स्टेप 3 में जाता है। अब देखो, मैकेनिक्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें तुम्हें रटना नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी को लगाना है। कोई भी तुम्हें बताएगा नहीं कि मैकेनिक्स क्या है। तुम्हें रिएक्शन दे रखी होगी, कोई भी रिएक्शन तुम देखोगे तो उसका मैकेनिक्स तुम खुद लिख सकते हो। ठीक है, लिखने की कोशिश कर सकते हो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक बच्चे क्या करते हैं कि सारे जितने भी रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिक्स अपने आप लिखने लग जाते हैं। इवन सेकेंड ईयर तक ही हो जाता है जब हम लोग एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स करते हैं। और मेरे लिए एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स तुम्हारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ही है। वो चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि सिलेबस में उन्होंने इस तरीके से डाल दिया है कि जो थोड़ा सेकेंड या थर्ड ईयर में पढ़ने वाला था उसको फर्स्ट ईयर में डाल दिया है। अब जब बच्चों को मैकेनिक्स ही नहीं समझ में आएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अटैक ही नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कर रहे हैं। बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे लिए सबसे ईजी हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? मैकेनिज्म और रिएजेंट्स याद करने होते हैं। रिएजेंट्स को याद कैसे करोगे? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने याद हो जाएंगे। और रिएजेंट्स याद करने के लिए बेस्ट पॉसिबल वे है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो कि हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोगों ने पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कर ही लिए होंगे। तो अब जो नहीं किए हैं उनको भी तुम लोग कर लेना। अब ये जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा प्लस Br रेडिकल। ये Br रेडिकल क्या करता है? इसके साथ बॉन्ड बनाता है और ये रेडिकल इधर आता है। तो इससे क्या होता है? क्योंकि ये रेडिकल है तो एक सेकेंडरी रेडिकल प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल एंड हेंस फॉर्म इन मेजॉरिटी, और इसलिए वो मेजॉरिटी में बन जाता है। ठीक है, अंजलि, तुमने कल वाली वीडियो देखी थी? कल तो तुम आई नहीं थी। हाँ यस सर। देख लिया ना? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस। नो सर। होमवर्क किया था? नो सर। नहीं किया? सर थोड़ा लेट देखे इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में तो आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? मैं वही नो। फिर से करा रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ सबको, क्योंकि मुझे पता है कि इस नो मैकेनिज्म सर, बनाने में डाउट नहीं है। सबको प्रॉब्लम हो रही है। और अगर बीच में कोई, आज दीपक भी नहीं आया, कोई भी मिस करेगा तो फिर
काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो एटलीस्ट वीडियो दूसरा है ना अवेलेबल। सब उसी में भी रहता है। अब इसमें क्या होगा, HBR फिर से अटैक करेगा, तो कोई नहीं, अब पूजा है और क्या कहते हैं, अपडेट तो हो ही जाती है वीडियो, तो तुम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से शाम को भी देख सकते हो, ठीक है। और ये हमारा बन गया स्टेप 4 पे कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लोग का ये बन जाता है। और यहाँ पे क्या है, सब कुछ मार्कोनिकॉफ लग रहा है, बस जिस प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है कि हमारा रेडिकल फॉर्म होता है, और हमें पता है सेकेंडरी रेडिकल प्राइमरी रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये हमेशा बनता है। इसलिए HBr जब H2O2 के साथ यूज़ होता है तो वो HBr को अटैच कराता है एंटी मार्कोनिकॉफ फैशन में। और दूसरा हम लोगों ने अल्कोहल लिया था, तो हम लोग बेसिकली कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, हम लोगों ने सबसे पहले लिया था एल्कीन, और एल्कीन में हम लोगों ने क्या डाला, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। और H2SO4 की जगह H+ भी लिख सकते हैं, ये बन जाता है CH3CH2OH। ये केस हम लोग को अच्छे से समझ में आ चुका है। दूसरा केस है कि एल्कीन में हम लोग क्या डाल सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हैं, B2H6 या डायबोरेन डाल सकते हैं, या BH3 डाल सकते हैं। BH3 दो मॉलिक्यूल मिलकर डायबोरेन बन जाता है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव एंड H2O2, और ये बन जाता है अल्कोहल। और इस तरीके से बनता है कि हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल आराम से मिल जाता है, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे कोई और बताएगा, कोई और मेथड है जिससे हम लोगों ने लोग अल्कोहल बना सकते हैं? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, यस, हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर मैं CH3Cl लूँ, इसमें क्या रिएजेंट डालूं कि ये CH3OH बन जाए? एक्वस KOH। यस, एक्वस KOH डालेंगे, ठीक है। तो अगर एक्वस KOH अगर हम लोग डालेंगे तो अल्कोहल ये बन जाएगा, प्लस KCl साइड में निकल जाएगा। अ, हाँ सोनू, तुम ही बताओ किस टाइप की रिएक्शन है ये? किस टाइप की रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है? हेलो, आवाज़ आ रही है क्या तुम्हारे? हाँ शिवम, तुम बता दो किस टाइप की रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने SN1 SN2 पढ़ा था, याद है? हाँ सर याद, थोड़ा बहुत तो याद है। थोड़ा बहुत तो याद है, चलो ठीक है। तो अब ये जो अच्छी सी रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं कि क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो दो ही मैकेनिज्म हो सकते हैं, SN1 या SN2। तो लेट्स सी कि कौन सा वाला रिएक्शन है ये, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ मैकेनिज्म, ठीक है। वही एक एक करके तुम लोग मुझे बताते रहना कि कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है। तो मेरे पास पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया CH3CH2Cl, और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ एक्वस KOH से, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा सकता है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ठीक है, एक्वस KOH ये। और हमारा बन जाएगा CH3CH2OH, ये बन गया। तो अब मैकेनिज्म देखेंगे, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। तो तुम्हें रिएक्टेंट पता है, तुम्हें प्रोडक्ट पता है, अब तुम्हें मैकेनिज्म बताना है। और मैकेनिज्म को तुम खुद बना सकते हो, हर चीज़ सही होगी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड होगा, एक ही रास्ता होगा।
बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बस इनिशियल जहाँ से चले हैं और जहाँ पे पहुँचना है वो सेम है, ठीक है। रास्ते कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, बस ये होना चाहिए कि कोई भी IUPAC का रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग लेते हैं CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, K प्लस प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, एंड H2O है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? शिवम तुम ही बताओ। CH2 इलेक्ट्रोफाइल हुआ, Cl न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, हाँ ये तो ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ में जुड़े होते हैं तो उनकी कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, होती है? नहीं तो सर के हाँ, K पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रो, न्यूक्लियोफाइल के पास। और ये है न्यूक्लियोफाइल, जी ठीक है। अब तुम देखो रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, दिख रहा है? तो जी तुम किसको अटैक कराना चाहोगे? K प्लस तो एक्चुअली स्टेबल होता है, K प्लस के पास क्या है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, K के पास एक इलेक्ट्रॉन था और उसने वो इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो K प्लस क्या है, स्टेबल है, वो हाँ। रिएक्शन करेगा नहीं, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, यहाँ से देखो तुम्हें, CH यहाँ पे तुम्हें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर देख के बनाना है कि तुम्हें ये बनाना है प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है? तो तो ऐसे क्या Cl करोगे? यहाँ हाँ 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 बोलो, हाँ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है सर, दोनों का आपस में इंटरचेंज होगा। जैसे CH2 और बॉन्ड जो लगा हुआ है उससे OH जुड़ेगा, हाँ। तो और मुझे, KCl हाँ KCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी। हाँ। तो क्या करूँ मैं, एरो कहाँ से कहाँ बनाऊँ? तो OH निगेटिव से CH2 के पास जाएगा। यस, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर तो एक और एरो बनेगा, कार्बन के पास क्या हाँ हो गया, ज़्यादा बॉन्ड हो गए, जी। तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, तो क्लोरीन को Cl को। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH CH3 CH2 OH प्लस Cl नेगेटिव प्लस क्या होगा, के। बाहर निकल जाएगा। और क्या है यहाँ पे, K पॉजिटिव है। अब ये तुम्हें याद हाँ रखना है कि अगर KCl एक्वस लिखा है तो उसका मतलब क्या है, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, एक ही हाँ। बात है। ओके, तो हमारा क्या बन गया, ये किस टाइप की रिएक्शन है तुमने बताया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके की थी, एक थी SN1 एंड एक थी SN2। अब इसमें से बताओ ये SN1 है या SN2 है? और taking reagent substrate, सर अटैकिंग रिएजेंट इसमें होगा तो ये SN2 रिएक्शन होगा ना। अटैकिंग रिएजेंट और वो तो सब में ही है, दोनों में ही होता है। SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या होता है, कैसे पहचाने जाते हैं कि वो SN1 है या SN2 है? यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर। वो ठीक है, इसका मैकेनिज्म बनाया है देखो, ये मैंने क्या लिखा है इसका, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म और मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेप है मैकेनिज्म में, एक ही तो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। एक ही स्टेप है, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही है। तो इस ये कौन सा मैकेनिज्म है, यही देख के बताना है। तो सिंगल स्टेप SN2 होता है ना, क्या आप फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? तो बोले वन स्टेप मैकेनिज्म तो SN2 होता है ना। तो ये SN2 मैकेनिज्म है, कौन सा है, SN2, ठीक है। सो दिस इज, दूसरा कोई मेथड है जिससे मैं पहचान सकूं जस्ट रिएक्शन को देख के? अगर मैंने मैकेनिज्म नहीं लिखा तो तुम कैसे पहचान सकते हो कि वो SN1 होगा या SN2 होगा? हाँ कोई बताएगा?
सर सर ये फास्ट अच्छा अंजलि 2 मिनट रुको, पहले शिवम को बोलने देते हैं फिर तुम बोलना। हाँ शिवम बोलो, अच्छा क्या बोल रहे थे? फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप पे डिपेंड होता है ना? हम्म, वो तो ठीक है, वो हमें पता चलेगा जब हम लोग मैकेनिज्म लिखेंगे। अगर मैंने मैकेनिज्म नहीं लिखा तो मैं कैसे बताऊंगा कि SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है? याद नहीं आ रहा है सर अभी। ठीक है अंजलि, चलो तुम ही बताओ। सर ये प्राइमरी कार्बन है इसलिए SN2 होगा। हाँ, तो हमें याद है कि अगर प्राइम मिथाइल होगा, प्राइमरी कार्बन होगी, सेकेंडरी कार्बन होगी, तो ये तीनों किससे जाएंगे? SN2 से। इसमें सेकेंडरी का थोड़ा सा डाउटफुल केस होता है, ठीक है, कुछ केसेस में जाता है कुछ में एक नहीं कंडीशन जाता है। और है ना। और SN1 कौन जाएगा? अगर बेंजाइलिक है, एलाइलिक है और टर्शरी है, तो ये सारे क्या जाएंगे? SN1 जाएंगे। ये तुम्हें बस याद हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है, कि अगर तुम्हें दिखे कोई मिथाइल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, वो SN2 जाएगा। टर्शरी एलाइलिक बेंजाइलिक कोई स्टेबल कार्बोकेटायन है तो वो SN1 जाएगा। तो हम लोग मैकेनिज्म देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, हम ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट को देख के ही बता सकते हैं कि वो SN1 जाएगा या SN2 जाएगा। हाँ सोनू तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो। एक और है ना, क्या? जैसे बोले आप बताए थे कि यानी SN2 में स्ट्रॉन्ग बेस यानी रिक्वायर्ड होता है। हाँ हाँ हाँ, तो देखो वो तो सही है, SN2 में या SN1 में क्या क्या होगा वो मैं कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर KOH लिखा है और तुम्हें नहीं पता कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, तो मेजर जो डिफरेंस आता है ना वो यहीं से आता है। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं SN2 के और SN1 के, लेकिन सबसे पहला जो प्री डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक ऐसा करेक्टरिस्टिक फीचर, करेक्टरिस्टिक मतलब होता है उसको जस्ट देखते ही पहचान लेना, ठीक है, वो फीचर क्या है कि उसका सबस्ट्रेट का क्या स्ट्रक्चर है, वो क्लोरीन या ब्रोमीन या जो लिविंग ग्रुप है वो कहाँ अटैच है, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी आए कि तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है SN1 है या SN2 है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा तुम्हारा देखना है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन? मतलब रिएक्टेंट देखना है, और रिएक्टेंट में क्या देखना है कि लिविंग ग्रुप कौन सी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये 3 है तो ये SN1 होगा, ये 3 है तो ये SN2 होगा, उसके बाद फिर तुम बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में होता है कि ऐसे अननोन बेसिस हमें दे दिए जाते हैं कि हम लोग लिटरली पता नहीं लगा पाते हैं कि वो कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही फैक्टर है जिससे हम लोग पता लगाएंगे कौन सा सबस्ट्रेट का जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके से है लिविंग ग्रुप के साथ। क्लियर हो गया ये? हाँ सोनू क्लियर है? जी सर। ठीक है। जी बिल्कुल। तो कभी भी देखना है, क्या देखना है हमें? सबस्ट्रेट देखना है, ठीक है। अब अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब अगर मैं इसको टर्शरी बना दूं या बेंजाइलिक बना दूं, तो मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। ये है CH2Cl और इसमें मैंने डाल दिया एक्वस KOH, तो ये प्रोडक्ट बन गया CH2OH बन गया। अब तुम्हें मुझे बताना है इसका मैकेनिज्म क्या होगा। इसका मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हमें पता चल रहा है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो पहला पॉइंट हम लोग देखते ही बताएंगे कि ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। लिविंग ग्रुप भी बता सकते हो कि Cl है, अटैकिंग ग्रुप भी बता सकते हो कि OH है। ये तो पहली चीज़ जो हम लोग देखते ही लिख लेंगे, उसकी आइडेंटिटी होगी। सेकंड है हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है SN1 और SN2 में, तो क्या लग रहा है ये SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा? SN1 से। SN1 से, ठीक है। तो पहली चीज़ हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। सेकंड हम लोगों ने बोला कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन के भी टाइप्स होते हैं, तो कौन सी वाली है? SN2 से। अब थर्ड क्या है? SN1 से। तो SN1 में क्या होता है? ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। कितने स्टेप की होती है? 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। और इसमें क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट बनता है, बनता ही होगा, याद होगा कुछ। और इंटरमीडिएट भी कौन सा होता है? कार्बोकेटायन होता है, ठीक है। मैकेनिज्म है तो मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें पुराना मैकेनिज्म कराया है तो मुझे बताओ कि क्या मैकेनिज्म था। तो 2 स्टेप होंगे, एक होगा स्टेप 1 एंड अदर वुड बी स्टेप 2।
ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होता है, जल्दी बताओ। याद करो क्या करना है हमें यहाँ पे बेसिकली। इंटरमीडिएट बनाना है। इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बोकेटायन है। चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर। और ये क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, याद होगा। फिर ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, KOH के साथ रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव के साथ। और ये यहाँ एरो तो तुम बनाओगे। और ये बन जाएगा CH2OH। ठीक है शिवम, मुझे एरो बताओ, कौन सा एरो कहाँ से जाएगा स्टेप से 1 में। OH नेगेटिव से स्टेप्स, पॉजिटिव हो जाएगा। अरे हाँ, सबसे आसान वाला बता दिया, पहले स्टेप 1 बताओ मुझे। हाँ ये वाला स्टेप 1 बताओ। स्टेप 1 में भी एरो लगेंगे, बिना एरो के नहीं होगा रिएक्शन। क्या बनाना है इससे, ये बनाना है पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। हाँ तो क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, जी ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो ये जो हाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो कौन सा एटम लेके जाएगा। Cl। हाँ तो एरो कहाँ से जाएगा, यहाँ से Cl के पास। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो किसके पास चलेगा, Cl के पास चलेगा। Cl के और पास CH2 का इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव अब चार्ज, सेकंड में क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। ठीक है। तो चलो मैं अब कंसिडर कर लेता हूँ कि तुम्हें एरो तो समझ में आ गया कि कौन कहाँ जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया सब, हाँ ठीक है। तो ये कैसा मैकेनिज्म है, ये SN2 मैकेनिज्म है। इसमें इंटरमीडिएट क्या है, ये बेंजाइलिक इंटरमीडिएट है। और अगर तुम्हें कभी भी SN2 का SN1 का लिखना हो या SN2 का लिखना हो तो तुम लिख सकते हो। SN1 में कितने होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। SN2 में क्या होता है, एक ही स्टेप होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, हाँ। अब कोई और मेथड याद है जिससे तुम अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, मुझे बताओ। फ्रॉम हम लोग करते हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं। फ्रॉम तो मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन है तो RCO R है और RCH2CH2 है, ठीक है। इससे इन दोनों से मैं कैसे अल्कोहल बना सकता हूँ, बताओ मुझे। रिडक्शन करके हाँ रिडक्शन करके डाल सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। और रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो R ये हो जाएगा CH2 CHOH R, एंड ये भी हो जाएगा R CH2 COH एंड ये CH2, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन मैंने सपोज कर लिया यहाँ ऐड कर दिया। इसको मैं इधर दिखा देता हूँ। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो रहा है और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो रहा है, समझ में आ रही है। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, किसकी, हाइड्रोजन की। तो ये क्या है, ये जो प्रोसेस है ये क्या है, थ्रू रिडक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। अब थ्रू रिडक्शन करने में मतलब हम लोग इसको रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं।
तो जो भी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इट रिड्यूसेस दिस सबस्ट्रेट, तो वो सबस्ट्रेट को रिड्यूस कर देगा एंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, या लिख सकते हैं एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, और खुद को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इंडिपेंडेंट नहीं होते, दोनों साथ में होता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या है, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं। तो जितनी भी आज तक रिएक्शंस बनी हैं वो हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसके साथ ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। ठीक है, सो एनी एजेंट, कोई सा भी ऐसा कंपाउंड जो दूसरे को रिड्यूस करे उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे जो लिखी गई है अगर वो इसका रिडक्शन कर रही है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, और अगर वो सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर रही है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल। ये हम लोग जनरली कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड में वैसे भी हो जाता है, ये कॉमन रिएजेंट है डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। एक आता है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम है, सोडियम तुम्हें दिख रहा है, सोडियम, बोरॉन भी है तो इसे बोलेंगे बोरो, और H नेगेटिव है क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, मेटल के साथ जुड़ा है। मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा और हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर, सो दिस इज योर सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiLH4, क्या नाम है इसका, Li स्टैंड्स फॉर लिथियम, एल्यूमिनियम पूरा नहीं लिख रहा, और हाइड्राइड। क्लियर, तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक, और कुछ होते हैं वीक। तो जैसे वीक में हमारा आ जाता है सोडियम बोरोहाइड्रेट, मैं फिलहाल यही करा रहा हूँ। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट पता नहीं कितने होंगे, हो सकता है 400 500, उतने हम लोग याद नहीं करते। हम लोगों को बस काम के चाहिए यहाँ पे कौन से, लिथियम बोरोहाइड्रेट जैसे वीक में, और एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग में। एक डायबल एच होता है, ये क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो मुझे बताओ कि एल्यूमिनियम के ऊपर अगर 4 हाइड्रोजन लगेंगे तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये बताओ। बताएगा कोई, सोनू बताओगे। नेगेटिव। नेगेटिव, क्यों आएगा नेगेटिव? सर एल्युमिनियम का 13 होता है और तो वो दे देगा किसी को। क्या एल्यूमिनियम दे रहा है तो उसके पास नेगेटिव आएगा? 3 देगा, एक तो फिर एक्स्ट्रा ले रहा है ना 10 रहने के बाद। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन देके क्या कर दिया है, बॉन्ड बना लिया, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। इसका p ऑर्बिटल खाली होता है तो हाइड्राइड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, इसके पास नेगेटिव आ जाता है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए साथ में क्या लगा है, पॉजिटिव लिथियम। ठीक है, तो जैसे Cl होता है तो उसके साथ K जुड़ जाता है, बात एक ही होती है वो जुड़े ना जुड़े। ठीक है,
तो KCl हम लोग पूरा न्यूट्रल लिख देते हैं, जैसे K प्लस Cl नेगेटिव क्या हो गया KCl हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे लिथियम पॉजिटिव Al नेगेटिव टोटल LiAlH4। सिमिलरली सोडियम बोरोहाइड्रेट, बोरॉन के पास क्या है 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन मतलब 3 तो बनाते ही है और एक ने हाइड्रोजन H नेगेटिव दे दिया तो इसके ऊपर भी नेगेटिव आ गया और सोडियम क्या हो गया पॉजिटिव। डायबल क्या है एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल, तो हम यहाँ पे क्या करना है आइसोब्यूटाइल 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये है, ये कंपाउंड है डायबल। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये है कि यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े ग्रुप्स है, तुम्हें दिख रहा है एक बड़ा ग्रुप है ये बड़ा ग्रुप है, तो इसकी एक खासियत होती है कि ये सबस्ट्रेट के पास उतनी जल्दी पहुँचता नहीं है। अगर ये सबस्ट्रेट के पास जाएगा नहीं, आराम से नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा बल्कि मॉलिक्यूल है कि इसकी स्पीड क्या होती है बहुत धीरे होती है। धीरे स्पीड होने की वजह से ये क्या बन जाता है वीक बन जाता है और क्या बोल सकते हैं इसे मोर सेलेक्टिव। तो ये कुछ के साथ ही रिएक्ट करता है, सबके साथ रिएक्ट नहीं करता है, या कुछ ही ऐसी रिएक्शन करता है जो काम की होती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम लोग चाहते हैं कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो थोड़ा धीरे हो जाए और वो कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ों को कर पाए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड या कीटोन में रिडक्शन करेंगे। याद है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पूरा सीक्वेंस क्या था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का, वही हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग थोड़ा बहुत ये चलता रहेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले वापस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं रिडक्शन क्या है। रिडक्शन के लिए हम लोग कुछ डेफिनेशन देते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिए तो उसका हो गया रिडक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, अगर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कम होती है इसलिए वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो इसी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाते हैं तो वो रिडक्शन हो जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ, मैंने 6 डेफिनेशन कराई थी याद होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसी में से चला गया, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर कोई मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल गया तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। तो चलो मैं पहले हम लोग डीप में जाने से पहले थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है। अगर मेरे पास कंपाउंड है CH3CH2F और वो कन्वर्ट हो गया CH3CH3 में, तो मुझे बताओ ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। और यहाँ पे तुम्हें क्विकली पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, जस्ट रिएक्शन को देखते ही ये पता होना चाहिए, ठीक है। रिडक्शन है, ये क्या है रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन क्यों है ये, सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पे गेन कर रहा है। हाँ क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हट रहा है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है और एडिशन ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एडिशन बेसिकली हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि एडिशन डबल बॉन्ड पे होता है, ठीक है, बट फिर भी गेन हो रहा है, रिमूवल और गेन एक ही बात हो गई, सॉरी एडिशन और गेन एक ही तरीके की बात हो गई, बस दो सिनोनिम में हो गए, तो हम लोग इसको रिडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा कर रहा हूँ, दूसरा तुम नहीं बोलोगे। बताओ ये कौन सा है, कौन बताएगा, शिवम तुम बताओ। ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, सर ये भी रिडक्शन ही है।
क्यों है ये रिडक्शन? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट नहीं तो पॉजिटिव। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो इसमें तो फिर एडिशन हो रहा है ना, किसका एडिशन हो रहा है? इलेक्ट्रो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो जी। ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है? रिडक्शन। कहाँ लिखा है? ये तो रिडक्शन की डेफिनेशन लिखी है ना। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होंगी? इसकी उल्टी होगी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? कर रहे हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो कहाँ लिखा है? मैंने वो लिखा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिडक्शन होता है। तो अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। आ रहा है समझ में? सर रिमूवल के ऊपर क्या लिखे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट का मतलब नहीं समझ में आ रहा। ये तो इलेक्ट्रो, ये मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रो लिखा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अच्छा ठीक। वो तो इलेक्ट्रो नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिडक्शन होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? उल्टा रिएक्शन हो गया और ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जस्ट कुछ डेफिनेशन है। इसको रिडक्शन लिखा है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन तुम ऑटोमेटिकली खुद लिख सकते हो, वो मुझे कराने की जरूरत नहीं है। इनको चेक ये देख के तुम किसी भी रिएक्शन को देख के बता सकते हो कि इसका रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, भाई ये है कि रिडक्शन, मैंने जैसे बताया रिडक्शन के साथ हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन हमें देखना किसका है? सबस्ट्रेट का। ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, जो हमारा मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जो हमारी रिएक्शन का सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करना चाहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में तुम बताओगे कि ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। ओवरऑल जब भी रिएक्शन होगी वो हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे इसको करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ रिएजेंट तो डालना पड़ेगा, बट जो इसका अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो वैसे तो ओवरऑल रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन तुम्हें बताना किसके रिस्पेक्ट में है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट। ठीक, तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। यहाँ पे क्या था कि मैंने रिडक्शन किया, तो जैसे CH3 एल्डिहाइड है और यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ? एक रिएजेंट डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या होता है? एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट है। NaBH4 is a weak reducing agent that reduces aldehydes and ketones into अल्कोहल। ये क्या कर देता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बस इसका नाम तुम्हें याद हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, NaBH4 क्या करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ये CH3 CH2OH में। CH3C, पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप हम लोग वाटर डालेंगे इसके अंदर, या H3O पॉजिटिव डाल सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जब हम लोग लैब में करते हैं तो हम लोग, मैं H3O पॉजिटिव नहीं डालता, मैं एक रेजिन डाल देता हूँ जो सोडियम को निकाल देती है और वो कंपाउंड प्रेसिपिटेट हो जाता है, बेसिक मीडियम हटा देता है। क्योंकि यहाँ पे NaBH4 है ना, NaBH4 में से सोडियम आता है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन मिक्सचर है वो बेसिक हो जाता है। तो ये जो हायर लेवल की जो चीज़ें हैं वो अभी तुम नहीं देख पाओगे। अभी तुम्हें क्या करना है? बस ये याद रखना है कि ये रिडक्शन रिएक्शन है और इसमें हम लोग सेकेंड स्टेप में H3O पॉजिटिव यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में रियलिटी में हम लोग H3O पॉजिटिव यूज़ नहीं करते हैं, ये बहुत ही पुराना मेथड है। बट अभी के लिए तुम यही याद रखो। अब क्या होगा कि H4 नेगेटिव है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव है, तो हाइड्राइड मतलब ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। ये ब्लैक वाला हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था।
ठीक है। और यहाँ से जो वाटर है, मैं इसको H3 पॉजिटिव ब्लू कलर से लिखता हूँ और NaBH4 को रेड कर देता हूँ, सो दैट तुम्हें क्लियर हो जाए कि ये कौन सा कहाँ से आया है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट। एक हाइड्रोजन हमारा कहाँ से आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है हमारा एसिडिक मीडियम से, मतलब हाइड्रोनियम आयन, जो हम लोग इसका वर्कअप करेंगे, मतलब लास्ट में यूज करेंगे। और एक हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है NaBH4 से। ये समझ में आ रहा है या मैं फिर से बताऊं? ये मैंने एक बार फिर से। हाँ, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बताया, यहाँ पे मैंने बस जस्ट यही बोला है कि रिडक्शन हो रहा है और हमें पता है कि NaBH4 क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे ये क्या है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पे क्या है, ये एल्कोहल है। तो एल्डिहाइड और को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्कोहल में। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हटाया है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है। अब हमें दो हाइड्रोजन चाहिए, दो हाइड्रोजन में से H4 जो है, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता है और ये बन जाता है O नेगेटिव, और O नेगेटिव पे जो हाइड्रोनियम आयन है वो हाइड्रोजन यहाँ दे देता है। तो दो कलर से मैंने इसलिए शो करा है कि तुम्हें पता चले कि कौन सा हाइड्राइड, कौन सा हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है। तो पहले क्या है, H नेगेटिव इज हाइड्राइड और यहाँ पे H पॉजिटिव जुड़ रहा है, H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन या प्रोटॉन वहां से जुड़ रहा है। तो एक बार H नेगेटिव ऐड हो रहा है, एक बार H पॉजिटिव ऐड हो रहा है। अब देखो कि यहाँ पे तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है और तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक जगह पॉजिटिव हो जाएगा और ये CH ये हो जाएगा, प्लस H नेगेटिव बचेगा और ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। तो दो तरीके के हाइड्रोजन हो गए तुम्हारे पास, एक हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव और दूसरा हाइड्रोजन जो है H नेगेटिव। H पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और अगर ये वाटर के साथ होगा तो वो हाइड्रोनियम आयन होगा। H नेगेटिव का क्या नाम है, हाइड्राइड। तो डबल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड होगा और उसके तुम ऊपर क्या करा रहे हो, एडिशन रिएक्शन करा रहे हो। एडिशन रिएक्शन कराने में अगर तुम्हें दो हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन नेगेटिव वाला जुड़ेगा। जैसे हम लोग HBr करते हैं तो उसमें क्या होता है, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव होता है। तो ये हाइड्रोजन इधर जड़ जाएगा, पॉजिटिव उधर जनरेट होगा तो Br नेगेटिव अटैक कर देता है। तो सेम ही केस यहाँ पे एडिशन में होगा, बस डिफरेंस क्या है कि दोनों हाइड्रोजन, अब दोनों हाइड्रोजन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो एक को तुम्हें H पॉजिटिव करना पड़ेगा, एक को H नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी जाके वो ऐड होगा। अब हाइड्रोजन जब लगी होती है तो वो H पॉजिटिव H नेगेटिव होती नहीं है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो कौन हेल्प करता है, हमारा ऑल्टरनेटिव मेथड यूज होता है जिसमें NaBH4 हम लोग यूज करते हैं। NaBH4 में से H नेगेटिव हम लोगों ने निकाल लिया, वो यहाँ पे ऐड कर देगा, और H3 पॉजिटिव में से H पॉजिटिव निकाल लिया, वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा। नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। देखो साइमल्टेनियसली मैं लिखता हूँ एडिशन रिएक्शन। तो C डबल बॉन्ड O है और इसमें तुम्हें HBr ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा और ये Br इधर जाएगा, तो ये क्या हो गया, कार्बन के पास पॉजिटिव आ गया, O के ऊपर क्या अटैच हो गया, H, और क्या बचा, Br नेगेटिव, और Br नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। ऐसे C डबल बॉन्ड हो HBr के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूँ, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ये, रियल रिएक्शन नहीं है। अब हाइड्रोजन का ऐड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि यही चीज़ें लेनी पड़ेंगी, लेकिन HBr में क्या लिया, अगर तुम लोगे हाइड्रोजन HH, तो ये अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, ठीक है। तो कौन एडिशन रिएक्शन जब भी होगी तो एक जगह पे पॉजिटिव अटैक करेगा और एक जगह पे नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन को ऐड करना है तो नेगेटिव पे पॉजिटिव ऐड हो जाएगा और पॉजिटिव पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव ऐड होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, पूरा सेम बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो किसी के ऊपर डेल्टा नेगेटिव या किसी के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। हाइड्रोजन क्या है, एक प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कंपाउंड है।
नॉन पोलर कंपाउंड है तो इसको पोलराइज नहीं किया जा सकता। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है और उसको पोलराइज कर दिया जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, NaBH4 यूज़ करते हैं। NaBH4 किस तरीके से क्या दे रहा है, ये हाइड्राइड आयन दे रहा है। तो हाइड्राइड क्या करेगा, पहले इधर अटैक करेगा और हमें मिल जाएगा H, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे O नेगेटिव वर्ड। उसके बाद हम लोग H पॉजिटिव डालेंगे तो ये इधर अटैक हो जाएगा। अब पहले मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। हाँ सोनू समझ में आया ये। सर चलिए आया था, नहीं आया, हो जाएगा सर आगे। आगे नहीं आया आगे चलिए। फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरे पास हाइड्रोजन है और इसको मैं स्प्लिट नहीं कर सकता H पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव में, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कौन हाइड्रोजन लेगा ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 स्टेप्स में किया। एक बार NH4 नेगेटिव ले लिया जिसमें से हाइड्राइड निकल गया, और एक बार H पॉजिटिव ले लिया, ये हो गया। यहाँ पे क्या किया है, पहले H पॉजिटिव अटैक किया है, उसके बाद Br नेगेटिव ने अटैक किया। तो सिमिलर केस में हम लोगों ने क्या किया, बस प्रोसेस उल्टा कर दिया। इधर पहले नेगेटिव ने अटैक कर दिया और उसके बाद H पॉजिटिव ने अटैक कर दिया। और H नेगेटिव कहाँ से लेके आए हम लोग, बोरोहाइड्राइड से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग BH3 भी ऐड कर सकते हैं और वो भी क्या करेगा, सेम ही रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो आई गेस की ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे ना। तो अब हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं, NaBH4 का मैकेनिज्म क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O है और ये रिएक्ट कर रहा है NaBH4 से, तो Na पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो कौन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब सिंस Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव स्टेबल है, तो वो कुछ नहीं करेगा। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। चलो मुझे बताओ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तुम लोग बताओ मुझे। न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन है और इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये हो गया, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन हो गया, ये क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे NaBH4 में से सिर्फ यही नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। अब बोरॉन क्या है, बोरॉन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का केस होता है, बोरॉन भी क्या करता है, 3 तो बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अब इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तुम देखो कंप्लीट है। तो बोरॉन क्या करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज को दे देगा कार्बन को, तो फिर वो बॉन्ड बना पाए, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, 5वां बॉन्ड बनाएगा। लेकिन बोरॉन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। या फिर तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि डबल बॉन्ड ने कहाँ अटैक किया, बोरॉन पे अटैक किया, अब बोरॉन ने अपना हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। ये ज़्यादा सही रहेगा, तो इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे BH3 ऐड हो गया, अभी भी ये नेगेटिव है, और यहाँ पे ये प्लस H नेगेटिव यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। ये स्टेप समझ में आया। डबल बॉन्ड ने बोरॉन के ऊपर अटैक किया, तो बोरॉन क्या करेगा, 4 बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं सकता, तो उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल चार्ज क्या है, ये है 0 प्लस BH3 नेगेटिव था तो इसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल चार्ज क्या है, -1। यहाँ पे भी अगर हम लोग ओवरऑल चार्ज देखेंगे तो वो क्या है, -1, मतलब रिएक्शन हमारी बैलेंस हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बताओ मुझे। अब ये हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। और हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर O, और O के साथ क्या बचा हुआ है, BH3 नेगेटिव। तो ओवरऑल चार्ज क्या है, -1। अब नेक्स्ट क्या होगा,
नेक्स्ट में हम लोग क्या डालेंगे, H3O पॉजिटिव, ये डाल दिया। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है। अभी भी न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन ही है। कौन सा ऑक्सीजन, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है? नहीं सर, लोन पेयर जो है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? ऑक्सीजन ये वाला पॉजिटिव चार्ज वाला। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रॉन उससे दे अच्छा। देगा। ठीक है, याद रखना कि ऑक्सीजन के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं होता है अगर वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास दे रखे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या करेगा, बोरॉन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए। तो बोरॉन से अगर इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो बोरॉन का बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूट गया मतलब BH3 के पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या रिलीज हो गया, एक BH3 रिलीज हो गया। ये समझ में आ रहा है ये? बताओ। अच्छा चलो मैं थोड़ा और दूसरे तरीके से बताता हूँ। इसने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव पे अटैक किया और इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। ठीक है, तो कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ था। अब ऑक्सीजन के पास क्या है, BH3 नेगेटिव जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ओवरऑल इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, वो 3 बॉन्ड बना लिया। ठीक है, प्लस वाटर निकल गया। तो ओवरऑल चार्ज क्या है यहाँ पे, -1 था और इसके पास क्या था, +1। तो ओवरऑल कितना हो गया, 0। और तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, ओवरऑल 0 होना चाहिए। तो देखो प्लस माइनस ओवरऑल 0 है। अब फाइनली क्या होता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेती है, ऑक्सीजन ले लेती है। और ऑक्सीजन क्या करती है, OH बना देती है प्लस BH3 रिलीज। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या था, 0 था। अब ये भी 0, ये भी 0 और वाटर भी 0। मैकेनिक्स समझ में आया? एक बार मैं फिर से लिखूं, बताओ। जी सर। ठीक, तो मैं फिर से नहीं लिखूंगा, तुम लोग मुझे बताओ कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो मैंने ये कीटोन लिया प्लस, अब मैं डाल रहा हूँ इसमें BH4 नेगेटिव। ठीक है, तो कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है, बताओ। इसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव। और बोरॉन के पास क्या है, नेगेटिव है, लेकिन बोरॉन के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं हो सकता, हाइड्रोजन बेसिकली अटैक करेगा। तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड कहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, सॉरी, डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस बोरॉन पे। और बोरॉन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा, क्योंकि वो 3 से 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो बॉन्ड टूट गया और बोरॉन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया, BH3 लग गया। लेकिन बोरॉन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव रहेगा। और कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में एक हाइड्राइड आयन रिलीज हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हाइड्राइड क्या करेगा, और कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। सो ये यहाँ पे अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद क्या बनेगा कि OBH3, ऐसे लिख देता हूँ, नेगेटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक, अब हमने क्या किया, अब इसमें क्या डाला, H3O पॉजिटिव डाला। तो अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, ये बोरॉन से इलेक्ट्रॉन छीन के ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ पे वाटर। तो इसको अब पहले मैंने 2 स्टेप में लिखा था तुम्हें समझाने के लिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस BH3 प्लस H2O। ठीक है, क्लियर है? तो इसको तुम ट्राई करोगे किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। होमवर्क में तुम्हें क्या करना है, ये मैकेनिक्स ट्राई करना है, लेकिन LiLH4 के साथ ट्राई करना। एसीटोन लिया, CH3CH3,
ठीक है। इसमें क्या डाला, LiAlH4, ठीक है। NaBH4 था, ठीक है, वैसे ही LiLH4 है। एल्यूमिनियम के पास भी क्या है, 4 है, बोरॉन के नीचे ही जैसे एल्यूमिनियम आता है, तो LiLH4 का सेम मैकेनिज्म होगा, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म होगा। और इसको ट्राई करके देखना, वही स्टेप्स होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 3 को अगर तुम डायरेक्ट नहीं लिख पाओ तो स्टेप 3 और स्टेप 4 में भी कर सकते हो। ये देखो, ये याद रखना कि मैकेनिज्म में कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता, कुछ भी हार्डकोर नहीं होता कि जो एक रास्ता बता दिया वही सही है। बहुत सारे अलग तरीके हो सकते हैं, एंड अगर मैकेनिज्म हमें प्रूव करना है तो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। तो ये हाइपोथेसिस होता है, ये रियलिटी में ऐसा एग्जिस्ट होता है या नहीं होता, ये हम लोग प्रूव नहीं कर सकते। तो तुम्हें रिएक्टेंट दिया जाता है और प्रोडक्ट दिया जाता है, और उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं या बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एटलीस्ट एक बनाना है अपने हिसाब से कि ये किस तरीके से होना चाहिए। बस उसमें ये होना चाहिए कि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पे जाएगा, और IUPAC के कोई भी रूल्स टूटने नहीं चाहिए, वॉयलेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे मैकेनिज्म लिखने का, तुम्हें बस यही देखना है रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट यहाँ है, यहाँ से ये बनाना है, तो तुम्हें ऐसे क्या क्या करना है वो करो। और हम लोग बेसिक कर रहे हैं, जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हें मेथडोलॉजी समझ में आने लग जाएंगी कि ये यहाँ पे ऐसे अटैक करता है, ये यहाँ पे ऐसे अटैक करता है, और धीरे धीरे तुम सारे मैकेनिज्म कर लोगे, ठीक है। बस ओनली की इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे होने लग जाएगा। सेकेंड ईयर तक तुम काफ़ी सारे मैकेनिज्म कर पाओगे। क्लियर? तो इसको ये LiLH4 वाला तुम करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, रिडक्शन का मैकेनिज्म देखा कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को बहुत आराम से रिड्यूस कर सकते हैं और इससे ये बना सकते हैं। और क्या किया था हम लोगों ने, SN1 SN2 मैकेनिज्म किया था, ठीक है। तो SN1 SN2 मैकेनिज्म तो आई गेस कर ही लोगे, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए LiLH4 का, और जो पुराना होमवर्क है ट्राई करना कि वो सारा ख़त्म हो जाए, और ट्राई नॉट टू मिस, और मिस करोगे तो वीडियोस प्लीज़ देख लेना और होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो कल सैटरडे क्लास होगी ना? क्या? कल भी होगी क्लास? हाँ, रोज़ ही होगी क्लास, ठीक है, फिर कल मिलते हैं।